नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में जुमा की दोपहर अचानक धमाका हुआ। इस धमाके में 10 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके की इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंच गई। कैफे को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमा की दोपहर तकरीबन 1 बजे शहर के राजीनगर इलाके में वाक़ रामेश्वरम कैफे के किचन में धमाका हुआ, जिसकी वजह से कैफे के अमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस धमाके में जख्मी होने वालों में कैफे के 3 मुलाजमीन और बाकी गाहक बताया जाता है। इन तमाम को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके साथ ही तहकीकाती टीम ने मौके पर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसान और तालीमी कमीशन कायम करने के बारे में सोच रहे हैं और हुकूमत जल्द ही इसका ऐलान करेगी। जुमा को चीफ मिनिस्टर ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तालीमी कमीशन फैसला करेगा कि हमारा तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि धरना चौक को इनकी हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद खोल दिया गया। इन्होंने कहा कि प्रजा भवन को आवाम के लिए दस्तयाब कराया गया है। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के ज़रिए फलाही स्कीमों के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। SC, ST और BC अक़लियतों अक़ामती तालीमी 25 एकड़ पर एक ही मरबूत कैंपस में क़ायम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि इसे कोडंगल में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क़ायम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इनका मकसद ज़ात पात और मजहबी तफरीक़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। इन्होंने कहा कि फसल बीमा स्कीम को पूरी क़ुव्वत के साथ रूबे अमल लाया जा रहा है। क्रॉप रोटेशन स्कीमों को ज़्यादा तरजीह देने का फ़ैसला किया गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन हुकूमत के नारे पर तंज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर रोज़ जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इससे साबित होता है कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत जंगल राज की गारंटी है। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मिस्टर गांधी ने कहा, बीजेपी और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। कांग्रेस ने कहा है कि मुल्क में बेरोजगारी अपनी उरूज पर है और रोजी रोटी के बहरान से 2-4 नौजवानों को रोजगार के नाम पर रूस और इसराइल जैसे ममालिक में भेजा जा रहा है, जहां इन्हें यरगमाल बनाकर काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस के आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मदऊ मुस्तकिल रुकन और पार्टी के तलबा विंग NSUI के इंचार्ज कन्हैया कुमार ने जुमा को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी नौजवान रूस में यरगमाल बनाए गए हैं। इनकी वजह से मुल्क में नौजवानों के लिए डेड परेड जारी है। रेलवे यूनियनों ने किसानों के जारी एहतजाज के दरमियान हुकूमत के चैलेंजों में इजाफा करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का मुतालिबा करते हुए 1 मई से हड़ताल का इंतबा दिया है। जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के ज़ेर एहतमाम इस मीटिंग में रेलवे मुलाजिम यूनियन 1 मई से ट्रेन सर्विस बंद कर सकते हैं अगर इनके मुतालिबात पूरे नहीं हुए। स्कारलेट फीवर, सुर्ख रंग के बुखार को लेकर हैदराबाद की आवाम में तशवीश पाई जा रही है। शहर में सुर्ख रंग का बुखार तेज़ी से फैल रहा है, जिससे शहर के बच्चों के अस्पतालों में हुजूम देखा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार के 20 मुतासिरीन में से जो कॉरपोरेट अस्पतालों में बच्चों के वार्ड में आते हैं, उनमें से तकरीबन 10 से 12 में सुर्ख रंग के बुखार के अलामात पाई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बाज़ केसेस में इस मर्ज में मुब्तला बच्चों की हालत तशवीशनाक है, इसलिए इन्हें अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा जा रहा है। साबिक़ में इस बीमारी का फैलाव तेज़ी से कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर ये बीमारी बच्चों में कुछ अरसे से उरूज पर है। तिबी माहिरीन का कहना है कि इस बुखार के अलामात ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में आने वाले बच्चों में नज़र आती हैं। मौजूदा सूरत हाल में माहिरीन का मशवरा है कि 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में बुखार, खांसी और गले में खराश जैसी अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी इलाज कराया जाए। इसके अलावा तिबी माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि अगर आप ये सोचकर इलाज करने में कोताही करते हैं कि यह वायरस की अलामत है, तो अस्पताल में दाखिल होने का ख़तरा है। रियासती वज़ीर आपाशी N उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि BRS की गाड़ी के तमाम टायर फट चुके हैं और कार BRS की इंतखाबी निशान को शेड में छोड़ देना ज़रूरी है।
آج سیکریٹریٹ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس بس میں BRS اراکین اسمبلی میڈیگڈا جا رہے تھے اس کا ٹائر پھٹ گیا۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ اب کار کو شیڈ میں ڈال دینا ضروری ہے۔ اتم کمار ریڈی نے مزید کہا کہ 21 اکتوبر 2023 کو میڈیگڈا پروجیکٹ کے ستونوں میں درار آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر KCR نے نلگنڈا میں منعقدہ جلسیام سے کیا بات کی تھی، اس سے ساری ریاست واقف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تلنگانہ کو تباہ کر دیا ہے اور وہ دوبارہ اپنی مرضی کی ریاست کی تعمیر کرنے کے لیے سرگرم رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیگڈا پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران معیارات تعمیر کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا حکومت میڈیگڈا پر NDSA کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی، دیکھنے کے لیے شکریہ۔